अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबूही आज इस मौके पर आप सबके साथ एक वाकया पेश करना चाहती हूँ। मैं अलीगढ़ से तालीम मुकम्मल कर घर वापस आ रही थी। जैसे ही ट्रेन चली, अलीगढ़ स्टेशन जाने लगा, मेरी आंखों में आंसू थे। अंदर ही अंदर ये गम खाया जा रहा था कि अलीगढ़ छूट रहा है। रोते रोते मेरी आंख लग गई। उसी वक्त मैंने ख्वाब में सर सैयद साहब को देखा, एक रोशनी के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसने मुझसे कहा, तुम रो रही हो, तुमको तो फ़क्र महसूस होना चाहिए कि तुमने इस इदारे से तालीम हासिल की जिसका ख्वाब मैंने बरसों पहले देखा था, जिस ख्वाब के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की ताकि आने वाले तुम जैसे नौजवान तालीम याफ्ता हो सकें। ये रोने का नहीं, फ़क्र का वक्त है। इस इदारे के लिए मैंने बहुत मुसीबतें झेली, यहाँ तक मेरे बाल झड़ गए, आंखों की रोशनी चली गई। मुझे काफिर, भिखारी, गुलाम कहा गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। असबाबे बगावत हिंद के बाद मायूस कुन हालात देखकर मैं राह फरार इख्तियार कर सकता था, लेकिन कौम का दर्द मुझसे देखा नहीं गया। उसके लिए मैंने झोली फैलाकर गली गली भीख मांगी। मैं मांगते मांगते नहीं थका, लोग देते देते थक गए। मैंने शर्म नहीं की, यहाँ तक लैला का किरदार निभाया ताकि चंदा इकट्ठा कर इदारे की तामीर कर सकूं। मुझे जूतों का हार पहनाया गया और मुझ पर यह तोहमत लगाई गई कि सैयद ने अंग्रेजों के सामने अपना सर 10,000 में गिरवी रख दिया है। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने इसका जवाब भी मुस्कुराते हुए दिया और कहा, जो चीज़ खाक में मिलकर खाक हो जानी है और दानिशमंद लोग उसकी कीमत लगा रहे हैं, कीमत से हमारी कौम का भला होगा, तो इससे ज़्यादा फख्र की बात क्या हो सकती है। मेरा मकसद हिंदुस्तान की तरक्की के लिए था और मुझे समझ आ गया था कि जदीद तालीम ही हमें बचा सकती है। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम कौम उस दुल्हन की 2 आंखों की तरह थी जो एक साथ रहें तो ही खूबसूरती बरकरार रहे। मौजूदा हालात देख मैंने तंबीह की और बताया, जिस तरह से हम अपने माँ बाप की दौलत को ख्वार कर रहे हैं, एक वक्त आएगा हमारी आने वाली नस्लों को मजीद दिक्कतों का सामना करना होगा। उनका मुस्तकबिल ख्वार हो जाएगा, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। उस वक्त तुम मिट्टी में मिल जाओगे, कब्र में तुम्हारी रूह तड़पेगी, लेकिन अपनी औलादों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। हमारी कौम की तरक्की के लिए जदीदी तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है जितना दीन ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चलें तो ही कौम की भलाई है। तुम मुझे काफिर कहो, गुलाम कहो, भिखारी कहो, लेकिन अपने बच्चों का घर बनाने से मत रोको। जिस तरह से मंदिर, खानखा, मस्जिद की तामीर में बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत सब मिलजुल कर काम करते हैं, उसी तरह मुझे भी तुम एक मजदूर समझो जो तुम्हारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए घर बना रहा है ताकि आने वाले वक्त में वो किसी से पीछे ना रहे और उनके अंदर अपने वतन और कौम की खिदमत करने का जज्बा बना रहे। आज वक़ारुल मुल्क ज़काउल्लाह शिबली नोमानी, आज हम महफिल में बैठकर देखते हैं कि जो बीज बरसों पहले बोया था वो एक दरख्त बन गया है। उस वक्त फख्र महसूस होता है जब बरगद की शाखों की तरह हम अपने तलबाओं को दुनिया के हर कोने में देखते हैं। जहाँ एक तरफ फख्र महसूस होता है, दूसरी तरफ आज के हालात देख मायूसी घर कर जाती है, आंखें नम हो जाती हैं और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या ये वही ख्वाब है जिसके लिए मैंने मजीद दिक्कतें और तोहमतें झेली। मैं तो कौम की तरक्की चाहता था, पर कुछ लोग उसी पेड़ की जड़ों को काटकर हमारी कौम को गुमराही और बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। तालीम के अदाद शुमार बताते हैं कि आबादी के तनासुब आला तालीम के मैदान में हम दीगर अक़वाम से पिछड़ रहे हैं। जिस हिंदुस्तान को मैंने दुल्हन की 2 आंखें कहा था, आज वही 2 आंखें एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार हैं। नए इदारे नहीं खुल रहे हैं और जो हैं वो तबाही का शिकार हो रहे हैं। जदीद तालीम और साइंस के शोबे में हम पिछड़ रहे हैं, यहाँ तक कि हम बदउनवानी का शिकार हो गए हैं। मैंने बरसों जद्दोजहद की थी और हर शाम इसी तमन्ना में गुजारी कि यह बीज दरख्त बन जाए, लेकिन फिक्र की बात यह है कि एक ही पेड़ सबको फल नहीं दे सकता, मजीद पौधे लगाने की ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना है और उन खामियों को सुधारना है जो हमारे इदारे में बढ़ रही हैं, क्योंकि मेरा मकसद हमारी कौम को दुनिया के साथ साथ चलने का था ताकि हम किसी भी चीज़ में पीछे न रह सकें। इसी बीच सर सैयद की मायूसी देख सर ज़ियाउद्दीन ने उनके कंधे पर हाथ रखा और सर सैयद ने एक सर्द आह ली और कहा, क्या याद है तुम्हें मेरा वो आखिरी पैगाम जिसमें मैंने कहा था कि हमें तालीम याफ्ता होना है ताकि आने वाली नस्लें कामयाब हो सकें। हमें ज़रूरत है कि हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, उसी मकसद के साथ जिस मकसद ने आज तुम्हें काबिल बनाया और तुम्हारे मुस्तकबिल को संवारा। बहुत ज़रूरी है कि जो तालीम तुमने आज हासिल की, जिस पर सबको फ़ख्र महसूस होता है, उस तालीम से आने वाले बच्चे भी राफ्ता हो सकें। हमारा मकसद एक जगह रुकना नहीं है, बल्कि अपनी कौम को कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है ताकि ये अमल जारी रहे और बरगद के पेड़ की तरह उसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैलती रहें, जिससे कि मेरे दिल को सुकून आ जाए और जो गम दिल में घर कर रहा है वो कम हो जाए। और उसके लिए हम सबको बहुत शिद्दत से काम करना होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि हम सबको जो मौका मिला है उसके लिए हमें काम करना है ताकि यह मौका आने वाले बच्चों को भी मिल सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।